नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क को हम सीपीयू मान सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसका सीपीयू जो होता है उसका मेन पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका केंद्र होता है, वो सारा उसकी प्रोसेसिंग करता है सीपीयू कंप्यूटर की। वैसे ही ह्यूमन ब्रेन जो है, जो मानव मस्तिष्क होता है, वो भी हमारे एक सीपीयू की भांति कार्य करता है। मानव मस्तिष्क का जो वेट है, वजन है, वो होता है लगभग 1.2 से 1.4, 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक होता है एक मानव मस्तिष्क का वेट। अब ये जो मानव मस्तिष्क है, ये बनता कैसे है, किससे मिलके बनता है? तो हमें पता है कि मानव मस्तिष्क जो है न्यूरॉन से मिलके बनता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके बनता है। और हमारे मस्तिष्क में 1 खरब से ज़्यादा मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। अब बात उठती है कि मानव मस्तिष्क जो है वो कार्य क्या करता है। तो हमें पता है मानव मस्तिष्क जो है, जितने भी हम काम करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मानव मस्तिष्क के ऊपर। कहीं से भी कोई संदेश आता है, वो संदेश तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मानव मस्तिष्क तक पहुंचता है। मानव मस्तिष्क में उसके ऊपर विचार किया जाता है कि इस संदेश के ऊपर कार्य क्या करना है, और उसका कार्य करने के बाद उसका जो है किसी पेशियों को वो संदेश भेजा जाता है, और वहाँ से उसकी अनुक्रिया होती है। लेकिन क्या ऐसा होता क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई काम करना है, तो क्या वो सारा जो संदेश है कोई, वो सारे मस्तिष्क में ही चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है। मान लो आपने कोई भी हमें स्टिमुलस दे रहे हैं, कोई भी प्रति अनुक्रिया दी जाती है, तो वो स्टिमुलस जो है सारे ब्रेन में नहीं जाएगा, सारा ब्रेन उसके ऊपर काम नहीं करेगा। जैसे मान लो हमने काम करवाना है किसी ऑफिस में, तो वो सारा उसके लिए स्पेशल बाबू बैठे होंगे, स्पेशल ब्रांच बनी होती है कि किस ब्रांच में आपने जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना पड़ेगा, और वहाँ से उसके ऊपर एक्शन होगा, और वहाँ से वो कार्य की ऑर्डर निकलेगा। वैसे ही हमारे दिमाग में है दोस्तों। तो होता क्या है दिमाग में, दिमाग हमारा कुछ हिस्सों में बंटा है। हमारे दिमाग में 3 हिस्से होते हैं, एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, जो आगे वाला हिस्सा है अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, जो बीच वाला हिस्सा होगा मध्य मस्तिष्क। और हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क, जो पीछे वाला हिस्सा है वो पश्च मस्तिष्क कहलाता है। तो ये 3 हिस्से हमारे ब्रेन के हैं, हमारे दिमाग के हैं, और इनको हम जो है बारी बारी से इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क की। तो फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क जो है वो किससे मिल के बना है? तो पहली बात कि फोर ब्रेन जो है इसमें है कौन कौन से हिस्से। तो फोर ब्रेन के हिस्से हैं, पहला हिस्सा सेरिब्रम, सेरिब्रम, और हिंदी में इसको आप कहते हैं प्रमस्तिष्क। हिंदी में कहते हैं इसको प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क जो है ह्यूमन ब्रेन का, इंसानों का सबसे बड़ा हिस्सा है। हम इसको एक डायग्राम जो हमारे पास है उससे हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे बाद में। तो प्रमस्तिष्क हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेरिब्रम है, ये प्रमस्तिष्क है। और ये अगर आप देखें तो ये सारा ही प्रमस्तिष्क है। ये इसके ऊपर से होता हुआ यहाँ से बीच में से, तो ये सारा प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है। तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा है। और प्रमस्तिष्क जो है 2 हिस्सों में बनता है। अगर इसको हम देखेंगे, अगर इसको हम काट के यहाँ से देखें, तो यहाँ से बीच में से एक हिस्सा लेफ्ट साइड को हो जाता है, लेफ्ट, और एक होता है राइट। तो लेफ्ट और राइट के हिसाब से एक राइट और एक लेफ्ट, तो ये 2 हिस्सों में बनता है प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क का 2 हिस्सों में है। 2 हिस्से कौन कौन से हुए? एक हो गया राइट और एक हो गया लेफ्ट हिस्सा। और इनको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और
लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर अलग अलग होते हैं ये, तो इनको अगर आपस में जो कनेक्शन होता है वो जोड़ने के लिए एक विशेष संरचना होती है। उस संरचना का नाम होता है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो विशेष संरचना है ये राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जोड़ने का काम करती है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो राइट हेमिस्फीयर है, ये जो हिस्सा राइट वाला हिस्सा है, दायां हिस्सा है, ये हमारे शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करेगा। ये हमारे शरीर के दिमाग का जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करेगा, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारे शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, बॉडी के। एक बार आपको फिर हम बात करें तो जैसे ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, एक है हमारे पास लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक है राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट या राइट जो है ये जो है हमारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करेगा और राइट जो है लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। ये हमने ध्यान रखना है। इनको बीच में आपस में जोड़ने की संरचना को कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो हमने बात की अभी। ये जो हेमिस्फीयर है, जो सेरिब्रम है, जिसकी जिसकी पार्ट हेमिस्फीयर आगे, ये सेरिब्रम काम क्या करता है। अब हम बात करते हैं काम क्या करता है। तो जितने भी सोचने के काम है, लगभग मानसिक सारे जितने काम हैं, सोचना या मानसिक कार्य जो है वो सेरिब्रम करेगा। आप किसी से बात कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, तर्क करना सेरिब्रम करेगा। आपको मैथ में हमने प्रॉब्लम दे दी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सेरिब्रम करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व सेरिब्रम करेगा। हम आपको कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं, याद करना है आपने, सेरिब्रम करेगा इस चीज़ को। और आँख से, नाक से, कान से, मतलब कोई भी सूचना अगर आप हमें आती है तो वो कहाँ जाएगी, सेरिब्रम में जाएगी, प्रमस्तिष्क में जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। हम कुछ सोचते हैं, तर्क करते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, याद करते हैं, आँख, नाक, कान से कोई भी सूचना जो है आएगी तो वो कहाँ जाएगी, हमारे सेरिब्रम में, और वो उसको इंटरप्ट करेगा और उसके बाद उसके ऊपर विचार करके आगे संदेश भेजेगा कि कौन सी पेशियों को कैसा काम करना है। ये होगी सेरिब्रम के बारे में बात। अगला हिस्सा जो है वो है फोर ब्रेन का ही है, अग्र मस्तिष्क का ही है, और वो है थैलेमस। इसका नाम है थैलेमस। थैलेमस जो है वो एक ब्रॉड स्टेशन की भांति कार्य करता है, एक रिले स्टेशन की भांति कार्य करता है। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो थैलेमस जो है, यहाँ पर ये देखिए, ये थैलेमस लिखा है और इसके नीचे हाइपोथैलेमस। ये वाली स्ट्रक्चर सारी की सारी, ये और इसके नीचे ये सारी, ये क्या है, थैलेमस कहलाती है। तो ये सेरिब्रम के नीचे है। पहली बात, ये ऊपर वाला हिस्सा सेरिब्रम है, तो इसके ठीक नीचे जो है ये क्या है, थैलेमस है। थैलेमस सेरिब्रम के नीचे वाली स्ट्रक्चर है, और एक ब्रॉड स्टेशन, जैसे रिले स्टेशन होता है, यहाँ से कोई संदेश आएगा तो यहाँ पहुँच सकता है, तो इसको आगे भेजने का ब्रॉड स्टेशन का काम करेगा, उन स्टेशन संदेशों को आगे भेजने का। और इसके बाद एक और चीज़ आप देखें, इसकी आकृति कैसी है, एक अंडा के आकार है, एग शेप इसका आकार है, इसका आकार है एग शेप, अंडे के आकार का है थैलेमस। और ये काम क्या करता है, तो जो सेरेबेलम है, सॉरी, थैलेमस है, ये वाला स्ट्रक्चर एग शेप जो है, ये काम करता है, आपको कोई दर्द लगती है, आपको ठंडा अनुभव करना है, कोई गर्म अनुभव करते हैं आप लोग, तो ये सारे काम कौन करता है, आपका थैलेमस, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये कार्य करता है थैलेमस। अब बात करें इस स्ट्रक्चर में, हम देखें हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस इसके नीचे है, ये वाले स्ट्रक्चर। और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपर, अगर हम बात करें हाइपर, कोई चीज़ लिखी हाइपर तो उसका मतलब हो गया ऊपर, तो ये नीचे है, हाइपो मीन्स नीचे, तो थैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस मीन्स थैलेमस के नीचे।
तो हाइपोथैलेमस के नीचे है, ये स्ट्रक्चर है यहाँ जैसे। और इसका काम क्या है, बिलो थैलेमस है, काम क्या करता है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, वो सारा हमें मैसेज कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से आएगा। जब हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा कि भूख लगी है, खाना खाएंगे, प्यास लगी है, पानी पिएंगे, हमें घृणा, किसी से हम दुश्मनी करते हैं, हाइपोथैलेमस से उसका उत्तरदायी है। हम किसी से प्यार करते हैं कोई, तो वो हाइपोथैलेमस उत्तरदायी है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी होगी, कितनी कंट्रोल करनी जो है, वो सारा कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करता है। अब उसके बाद अगर आप बात करें तो उसके नीचे आप देखिए एक और स्ट्रक्चर दिखिए, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पीयूष ग्रंथि, आपने नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि, तो ये पीयूष ग्रंथि है। अब इसको हमें पता है, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह इसमें से बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड निकलते हैं, बहुत से इसमें सॉरी हार्मोन निकलते हैं इसमें से, तो इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये भी हाइपोथैलेमस के नीचे है, इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल भी करता है। अब बात करते हैं हाई मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन ये वाला हिस्सा, मिड ब्रेन है ये वाला हिस्सा, ये तो मिड ब्रेन जो है, मिड मीन्स बीच वाला, मिडल वाला, तो मिड ब्रेन जो है बीच वाला हिस्सा है, किसके किसके, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के। फोर ब्रेन आपका यहाँ पर ये हो गया फोर ब्रेन, और सॉरी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन आगे वाले और पीछे वाले के बीच में बीच वाला, तो ये फोर ब्रेन आ गया, ये हाइंड ब्रेन, ये वाला हाइंड ब्रेन आ गया इधर से, और ये नीचे बीच में फंस के जो है वो है मिड ब्रेन। तो ये जो मिड ब्रेन है ये बीच में है, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम बीच वाली जगह है तो इसको हम बोलते हैं मेसेनसेफलॉन, नाम भी देते हैं मेसेनसेफलॉन, मेसेनसेफलॉन भी बोलते हैं इसको। इसमें चार इसमें बॉडीज़ होती हैं, चार इसमें स्ट्रक्चर जैसी होती हैं, दो ऊपर दो नीचे। जो ऊपर होती हैं बॉडी उनको हम नाम देते, वो होती हैं टेक्टम, TECTUM, टेक्टम को हम टेक्टम बोलते हैं। जो नीचे होती हैं उनको बोलते हैं टैगटम, सॉरी टैगमेंटम बोलते हैं उनको, बोलते हैं टैगमेंटम। जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है उनको टेक्टम कहेंगे, नीचे वाली को टैगमेंटम कहेंगे। जो टैगटम है वो देखने का काम करती है, टेक्टम देखने के लिए और देखना, और जो टैगमेंटम है वो सुनने के लिए हेल्प करती है। टैगमेंटम सुनने के लिए और टेक्टम देखने में हेल्प करती है। तो ये तो हुई बात मिड ब्रेन की। और ये जो चार बॉडीज हमने बात की, टेक्टम टैगमेंटम, ये चार बॉडीज हैं, इनको हम नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को नाम देते हैं हम चार बॉडीज को। तो ये हुई बात मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन एक हमारे पास इसके और स्ट्रक्चर भी है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मिड ब्रेन को देखें, यहाँ पर ये मिड ब्रेन दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन है, इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे, इस स्ट्रक्चर हम बाद में देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करें हम हाइंड ब्रेन की, सबसे नीचे हाइंड ब्रेन, ये वाला हिस्सा जो है ये हाइंड ब्रेन, ये वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं, पॉन्स, ये वाला हिस्सा पॉन्स है, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये वाला हिस्सा। ये जो सेरिबेलम है ये वाला हिस्सा सेरिबेलम कहलाता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुमस्तिष्क, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क, ये वाला हिस्सा है अनुमस्तिष्क है। उसके बाद पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये अलग अलग चीज़ें। तो ये तीनों हिस्से जो है मिला के, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये तीनों हिस्से मिला के पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, हाइंड ब्रेन का निर्माण करते हैं। अब ये जो इन पॉन्स या मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये इनके कार्य क्या हैं, ये जो पश्च मस्तिष्क है हमारे पास, इसका काम क्या है, तो इनके भी हम अलग अलग काम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें पॉन्स की।
पॉन्स कहाँ पर है? ये वाला हिस्सा पॉन्स है। पॉन्स को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम मेटनसेफ्लॉन कहते हैं। मेटनसेफ्लॉन, मेटनसेफ्लॉन, मेटनसेफ्लॉन भी इसको कहा जाता है। और ये काम क्या करता है? जो पॉन्स है ये श्वसन को हेल्प कंट्रोल करता है। ये हमारा श्वसन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। न्यूमोटेक्स सेंटर है ये, और श्वसन केंद्र इसको कहते हैं। ये कंट्रोल करता है कि हवा की मात्रा कितनी जाएगी अंदर, कितनी उस हवा की मात्रा को कंट्रोल करेगा अंदर जाने की। और श्वसन दर को भी हमारी ये कंट्रोल करता है। श्वसन को, श्वसन दर को, हवा की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। कौन? पॉन्स। तो इसको श्वसन सेंटर भी कहते हैं। उसके बाद आती है बात मेडुला ऑब्लोंगेटा की। ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके नीचे ठीक, इसको अगर आप देखें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यहाँ से ये है, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है काम बहुत करता है। ये वाला है हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये वाला उभरा हुआ हिस्सा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्य क्या करता है? तो हमारी लार, वमन, इनकी उल्टी आए, उसके बाद हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, या और भी बहुत सी इनवॉलेंट्री फंक्शंस जिनके ऊपर हम काम हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अनैच्छिक जो भी क्रियाएं हैं, सांस लेना आपका, उसके बाद खांसी, निगलने का सेंटर, ये सारा ही सारा किसमें आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और इसको हम नाम देते हैं मेलनसेफ्लॉन। अब उसके बाद आती है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से कोई भी संदेश होगा वो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है। तो ये तो लोग हो गया ब्रेन के बारे में, सारा कुछ इसमें हो चुका है, कंट्रोल स्टडी कर लिया हमने। एक बार इसको हम थोड़ा सा रिवाइज दोबारा कर सकते हैं। हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन 3 हिस्से हैं इसके। फोर ब्रेन के आगे भी 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये वाला हिस्सा। इसके नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में ये हिस्सा आ गया, हाइंड ब्रेन जो फोर ब्रेन को, हाइंड ब्रेन जो फोर ब्रेन को, यह हिस्सा फोर ब्रेन को मतलब अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है, उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। ये जो बीच में है ये हिस्सा हाइंड, ये है मिड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने वाला मिड ब्रेन। और आ गया फिर लास्ट में हाइंड ब्रेन, इसमें पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम है। हमारे शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क। उससे छोटा हिस्सा ये अनुमस्तिष्क। तो ये इस तरीके से बहुत से कार्य हैं जो हमारा शरीर करता है। एक इसके कार्य, अनुमस्तिष्क के कार्य शायद मैंने नहीं बताया। तो अनुमस्तिष्क का कार्य जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का हमारे, ये वाला हिस्सा अनुमस्तिष्क। और ये क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है, हमारे शरीर का संतुलन, कोऑर्डिनेशन करता है, बनाए रखता है। और हमारी जो अनेक पेशियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन, उनमें समन्वय स्थापित करता है अनुमस्तिष्क। तो इसी के साथ ये वीडियो आज की यहाँ पर समाप्त होती है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ ब्रेन के बारे में ना समझ आई हो तो आप कमेंट करें, कमी कोई है स्वागत है उनका, आप उसको कमेंट में लिखें, आपकी डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।